मॉनसून सीजन में बारिशें, डेंगू का खतरा बढ़ चुका है। मॉनसून के दौरान मच्छरों की अफजाइश तलब करने का अमल शदीद मुतासिर है। शहर में डेंगू सर्वेलेंस और लार्वा साइडिंग ना करने पर बराबर है। दर पे बारिशों से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहर में मच्छर मार कार्रवाइयां ना होने से डेंगू और मलेरिया केसेस बढ़ने का खदशा हो गया है। तो आपको बताएं कि मानसून के दौरान मच्छरों की अफजाइश तलब करने का अमल मुतासिर है। शहर में डेंगू सर्वेलेंस और लार्वा साइडिंग ना होने के बराबर है। पै दर पे बारिशों से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो चुका है। शहर में मच्छर मार कार्रवाइयां ना होने से डेंगू और मलेरिया केसेस बढ़ने का खदशा है। मानसून सीजन में बारिशें, डेंगू का खतरा बढ़ गया है। मानसून के दौरान मच्छरों की अफजाइश तलब करने का अमल मुतासिर। शहर में डेंगू सर्वेलेंस और लार्वा साइडिंग ना होने के बराबर है। पै दर पे बारिशों से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो चुका है। शहर में मच्छर मार कार्रवाइयां ना होने से डेंगू और मलेरिया केसेस बढ़ने का खदशा है। मॉनसून सीजन में बारिशें, डेंगू का खतरा बढ़ चुका है और मॉनसून के दौरान मच्छर की अफजाइश तलब करने का अमल भी शदीद मुतासिर हो चुका है। शहर में डेंगू सर्विलेंस और लार्वा सीडिंग ना होने के बराबर है। पै दर पे बारिशों से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो चुका है और शहर में मच्छर मार कार्रवाइयां ना होने से डेंगू और मलेरिया केसेस बढ़ने का खदशा है। इंतजामिया इस हवाले से सोई हुई है और कोई मौसर कार्रवाइयां शहर में होती नजर नहीं आ रही हैं। मॉनसून सीजन में ये बारिशें हो रही हैं जिसके बाइस डेंगू का खतरा शहरियों पर मंडलाने लगा है और मॉनसून के दौरान मच्छरों की अफजाइश तलब करने का अमल शदीद मुतासिर दिखाई देता है क्योंकि इंतजामिया इस हवाले से शहर भर में मुतहरिक नहीं दिखाई दे रही। शहर में डेंगू सर्विलेंस है, ना ही लार्वा साइडिंग है और पै दर पे बारिशों से मच्छरों की अफजाइश बढ़ती ही चली जा रही है। शहर में मच्छर मार कार्रवाइयां ना होने से डेंगू और मलेरिया के केसेस भी बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। इंतजामिया को जहां अलर्ट होना चाहिए वहां पर वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और कोई शहर में मौसर कार्रवाइयां होती दिखाई नहीं दे रही हैं। मॉनसून का सीजन है और बारिशें हो रही हैं जबकि डेंगू का खतरा भी इसी हवाले से बढ़ चुका है और मॉनसून के दौरान मच्छरों की अफजाइश तलब करने का अमल शदीद मुतासिर दिखाई दे रहा है। थाने में रेप और खवातीन की हलाकत के बाद पुलिस के लिए नए अहकामात। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद खवातीन के थानों में मौजूद रहने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खवातीन को सूरज गुरूब होने से पहले थाने से रवाना करने की हिदायत जारी कर दी गई है। लाहौर पुलिस का खवातीन से मुतल्लिक नया हुक्मनामा जारी। हंगामी सूरत हाल में खातून को थाने में रखने की इजाजत आला अफसर की मंजूरी से मशरूत है। हुक्म के मुताबिक खवातीन से मुतल्लिक तमाम कानूनी कार्रवाई दिन की रोशनी में हो। मुद्दईया इल्जाम अलैया खातून को गुरूब आफ्ताब के बाद थानों में ना बुलाया जाए। शिकायत कुनिंदा खातून को फौरी सुनकर मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने तमाम एसपीज और एसएचओज को ये अहकाम जारी किए हैं। फैसले का मकसद खातून के वकार तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, डीआईजी ऑपरेशंस का ये कहना है। और हालिया वाक़े के बाद लाहौर पुलिस ने नए एसओपीज नाफिज कर दिए हैं। तो थाने में रेप हुआ खातीन की हलाकत के बाद पुलिस ने ये नए अहकाम जारी किए हैं कि गुरूब आफ्ताब के बाद खातीन के थानों में मौजूद रहने पर अब मुकम्मल पाबंदी है। खातीन को सूरज गुरूब होने से पहले थाने से रवाना करने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको आगाह करते चलें, थाने में रेप और खवातीन की हलाकत के बाद पुलिस के लिए नए अहकाम जारी कर दिए गए हैं जिसके मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब के बाद खवातीन के थानों में मौजूद रहने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खवातीन को सूरज गुरूब होने से पहले थाने से रवाना करने की हिदायत की। लाहौर पुलिस का खवातीन से मुतालिक नया हुक्मनामा ये जारी किया गया है। हंगामी सूरत हाल में खातून को थाने में रखने की इजाजत आला अफसर की मंजूरी से मशरूत होगी। हुकाम का कहना है कि खवातीन से मुतालिक तमाम कानूनी कार्रवाई दिन की रोशनी में मुकम्मल की जाए। मुद्दईया या इल्जाम अलैया खातून को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद थानों में नहीं बुलाया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि शिकायत कुनिंदा खातून को फौरी सुनकर मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने तमाम एसपीज और एसएचओज को अहकाम जारी कर दिए हैं। डीआईजी का कहना है कि फैसले का मकसद खवातीन के वकार तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। हालिया वाक़े के बाद लाहौर पुलिस ने नए एसओपीज नाफिज कर दिए हैं। तो आपको बताएं, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद खवातीन के थानों में मौजूद रहने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर पुलिस का खवातीन से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लाहौर में अरसे दराज से बैठे अफसरान को दीगर शहरों में ट्रांसफर करने की तैयारी की गई है। महकमा SNGAD की जानिब से तबादलों के लिए लिस्ट भी तैयार कर ली गई है।
मियांवाली, भकर, खुशाब, राजनपुर में अफसरान की किल्लत को पूरा किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कैसे खोकर से। जी कैसे खोकर? जी, महकमा एसएनडीडी ने जो अरसा दराज से जो लाहौर में बैठे हुए अफसरान थे उनको फील्ड में भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है और गुज़श्ता रात भी आर्डर हुए हैं। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि जो लाहौर में ज्यादा अरसा जिनका टेन्योर हो गया इनको दूर दराज के जनूबी पंजाब में या पंजाब के दूर दराज के अजला में ट्रांसफर किया जाए। खासतौर पर ऐसे ग्रेड 17, ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के अफसरान जो है जिन्होंने कभी लाहौर से बाहर नौकरी नहीं की इनको लाहौर से बाहर भेजा जाए। और महकमा एसएनडीडी इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी है और महकमा एसएनडीडी ने लिस्टें तैयार कर ली हैं और जो लाहौर से बाहर भेजे जाएंगे अफसरान जो लाहौर में काम कर रहे हैं और जो लाहौर में जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है उनको लाहौर में रखा जाएगा, जिनका टेन्योर पूरा नहीं हो चुका उनको लाहौर से बाहर भेजा जाएगा। और इस हवाले से जो है महकमा एसएनडीडी ने वर्किंग शुरू कर दी है और महकमा एसएनडीडी ने इस हवाले से जो है लिस्टें भी तैयार कर ली हैं। और जो खास तौर पर जो जनूबी पंजाब में अफसरान की किल्लत है जैसे मुजफ्फरगढ़, रहीमियर खां या डीजी खां, राजनपुर, लिया, बखर, मियांवाली, अटक, जेलम और सरगोदा, खुशाब, इन अजला में जो कमी है वो अफसरान की कमी पूरी की जाएगी और लाहौर में बैठे अफसरान को लाहौर जाएगा और लाहौर से बाहर जो है वो भेजा जाएगा। इस सिलसिले में महकमा एसएनडीडी ने लिस्टें तैयार कर ली है और वर्किंग शुरू कर दी है। शुक्रिया, हमारे साथ कैसे खोकर थे आगाह कर रहे थे। पंजाब में 54 अरब रुपए का गैर मुल्की फंड लेफ्ट माली साल 2026-27 के दौरान 54 अरब का फंड दोबारा बहाल करने की तजवीज। पीएनटी बोर्ड ने दोबारा फंड्स की बहाली की दरख्वास्त कर दी। 30 जून को लैप्स होने वाले फंड सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए दोबारा काबिल इस्तेमाल होंगे। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पिछले माली साल में हुकूमत पंजाब ने 54 अरब रुपए का बजट जो है वो लैप्स किया और लैप्स ना होने की वजह से ये बजट जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सका और इस पर पीएनडी बोर्ड ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि दोबारा से इस फंड को बहाल किया जाए और ये 54 अरब रुपए की रकम ये गैर मुल्की जो डोनर एजेंसीज हैं और फॉरेन असिस्टेड प्रोजेक्ट हैं उसकी मद में हुकूमत पंजाब को दिए गए थे जो कि पिछले माली साल 2025-26 में जारी हुए। लेकिन ये बजट जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त में इस्तेमाल नहीं हो सका और उसके बाद ये फंड जो है वो लैप्स कर गए और अब इनकी रीयूटिलाइजेशन के लिए पीएनडी बोर्ड ने महकमा खजाना पंजाब से और हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इसको दोबारा से बहाल किया जाए ताकि ये जिस मकसद के लिए फ़ंड हुकूमत को दिया गया था उन मकसद के लिए इसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाए। इसमें ज़्यादातर हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, साफ़ पानी है, हेल्थ से और एजुकेशन से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए गैर मुल्की डोनर एजेंसी और फॉरेन असिस्टेड जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से ये फ़ंड हुकूमत पंजाब को मिला था जिसको यूटिलाइज जो है वो नहीं किया जा सका और इस पर पीएनडी बोर्ड ने दरख्वास्त की है कि ये बजट जो है वो दोबारा से उनको जारी किया जाए। 30 जून 2026 को ये फंड लैप्स हुआ था और अब इसको नए माली साल 2026-27 जो कि रवा माली साल में अब चल रहा है उसमें इसको ऐड किया जाएगा और इसके लिए एक सिर्फ कबीना की वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी मतलूब होती है। वज़ीर आला पंजाब मंजूरी दे तो ये फंड बहाल कर दिए जाते हैं और बहाली के बाद मुतल्लिका महकमों को जारी कर दिए जाएँ। अली रामे आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के बाहर नर्सिंग तलबा का एहतजाज। थर्ड सेमेस्टर तलबा की नारेबाजी, रिटेन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। मुख्तलिफ नर्सिंग इदारों के तलबा सड़क पर निकल आए। बहरिया रशीद लतीफ़ सर्विसेज इत्तेफाक नर्सिंग स्कूल की तलबा शामिल, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज समेत दीगर तलबा भी शामिल। अनाटमी के पेपर में 1600 से 800 तलबा को फेल कर दिया गया। तलबा का मजीद क्या कहना है, क्या मुतालिबात हैं, जान लेते हैं अफशा निज़वान से। जी अफशा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर जहां पे नर्सिंग के तलबा जो है बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। इनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। इन्होंने पम्फलेट भी उठाए हुए हैं, इन्होंने चार्ट्स भी उठाए हुए हैं जिसके ऊपर नारे दर्ज किए हुए हैं। मजीद इनसे बात करेंगे कि गर्मी के इस मौसम में ये जो बाहर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मसला क्या है, एहतजाज किस बारे से है। आप मुझे बताओ कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग एहतजाज कर रहे हो। जी, हम नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। हमारे जो है तकरीबन 1600 स्टूडेंट का जो था एग्ज़ाम हुआ था। एनाटॉमी का एक एग्ज़ाम में एक ही बुक है, बाकी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ने सारा पास किया है, फर्स्ट भी किया है। एक पेपर है एनाटॉमी का, थर्ड सेमेस्टर हमारा कंटिन्यू था। हमारा रिजल्ट आता है 3 अगस्त को जिसमें 1600 में से जो है वो 1100 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो जाते हैं। इसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ।
तो इस वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी पुलिसेस हैं, ये अपनी पुलिसेस पे भी पूरा नहीं उतरते। अच्छा, आपके ये कहना है कि आप लोग फेल हो गए हो एक सब्जेक्ट में, जिसके चलते और बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को डिटेन किया गया है, फेल किया गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। मुझे बताएं, तो फेल तो बंदा नहीं भी पढ़ता तब भी हो जाता है, तो इसमें जो यूनिवर्सिटी है उसका क्या कसूर है, उसके खिलाफ क्यों एहतजाज कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी का ये कसूर है कि इनकी पॉलिसीज हर सेमेस्टर में चेंज होती हैं। यहाँ तो ये हमें नर्सिंग करने से पहले बता देते कि ये पॉलिसीज है, हम नर्सिंग ही ना करते। 6 महीने बाद इनकी नई पॉलिसी आ जाती है, 6 महीने बाद इनके MCQs आ रहे होते हैं, 6 महीने बाद इनकी पॉलिसीज। हम पागल हैं, ज़हनी मरीज हैं, हमारे पेरेंट्स सदमे में हैं, हमारे इन्होंने पैसे खाए हैं, 1.5 साल इन्होंने करप्शन किया, हमारे पैसे खाए हैं इन्होंने हमारे। मतलब आप लोग कह रहे हो कि बार बार जो है एग्जाम की पॉलिसी चेंज हो जाती है, एग्जाम बार बार एग्जाम लेने का जो पैटर्न है वो चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा बड़ी तादाद में फेल हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये कैसा रूल है। 52% स्टूडेंट्स को फेल किया गया, 48% स्टूडेंट्स का क्लियर किया गया एक नंबर से। इवन सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन है, लेकिन उसके बावजूद एनॉटमेंट में पर कम होने की वजह से 1.5। अफशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 14 अगस्त की आमद शहर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। उर्दू बाजार में खरीदारों का रश है, सब्ज़ सफ़ेद रंगों की बहार है। बच्चों के कपड़े, फ्रॉक्स, शर्ट्स, कौमी परचमों की खरीदारी की जा रही है और सब्ज़ सफ़ेद गुब्बारों, झंडियों और कौमी परचम की मांग में भी इजाफा हो चुका है। 14 अगस्त की आमद है और शहर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। हर जगह गहमा गहमी देखी जा रही है, बच्चे खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। उर्दू बाजार में खरीदारों का रश है और सब्ज़ सफ़ेद रंगों की बहार है। किस तरह से बच्चे तैयारियां कर रहे हैं जान लेते हैं, हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, 14 अगस्त में चंद ही रोज़ बाकी हैं और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि नौजवान भी और ख़ास तौर पे लड़कियां भी इस दफ़ा 14 अगस्त मनाने में पेश हैं। तैयारियां जारी हैं, ख़ातीन यहाँ पे आ रही हैं, ज्वेलरी ख़रीद रही हैं, सब्ज़ और सफ़ेद मोतियों से मुज़य्यन हार ख़रीदे जा रहे हैं। इसके अलावा हेयर बैंड्स ख़रीदे जा रहे हैं। बच्चे आके अपने लिए 14 अगस्त की मुनासबत से सब्ज़ और सफ़ेद रंग में बने हुए शर्ट्स और बच्चियाँ फ्रॉक्स ख़रीद रही हैं, झंडियाँ ख़रीदी जा रही हैं। और जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का शौक बच्चों को भी होता है, नौजवानों को भी और बुजुर्गों को भी, वो है सब्ज़ हिलाली परचम। बड़े झंडे जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। अपने घरों की छतों के ऊपर उन्हें नस्ब किया जा रहा है 14 अगस्त की खुशियाँ मनाने के लिए। बच्चे ख़ास तौर पे जो आ रहे हैं वो सब्ज़ रंग की ऐनकें ले रहे हैं, सब्ज़ हैट लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे के रंगों में बने हुए मास्क ख़रीदे जा रहे हैं, बाजे ख़रीद रहे हैं, गुब्बारे ख़रीदे जा रहे हैं ताकि घरों को सजाया जा सके। और रिवायती अंदाज में 14 अगस्त की मुनासबत से सजाने के लिए झंडियों की खरीदारी जारी है। सब्ज़ और सफ़ेद रंग की कागज़ी झंडियाँ खरीदी जा रही हैं ताकि अपने घरों में वो लटकाई जा सके, अपनी गलियों को सजाया जा सके। जोशो जज्बा बड़ा दीदी है, गर्मी थी आज सारा दिन, उसके बावजूद उर्दू बाज़ार में और अनारकली में शदीद रश देखने में आया है। ख़ास तौर पे उर्दू बाज़ार में सुबह के वक्त से ही यहाँ पे रश था। इस वक्त यहाँ पे अब मौसम कदरे बेहतर है, सुबह की निस्बत अब हवा भी यहाँ पे चल रही है, दर्जा हरारत कुछ कम हुआ है और अब मज़ीद रश बढ़ता जा रहा है। रात 9-10 बजे तक, जब तक ये मार्केट खुली है, यहाँ पे रश इसी तरह बना रहेगा। आम दिनों में उर्दू बाज़ार जल्दी बंद हो जाता है, 6-7 मैक्सिमम 8 बजे तक उर्दू बाज़ार बंद हो जाता है, लेकिन 14 अगस्त की क्योंकि ख़रीदारी जारी है तो बाज़ार आखिरी टाइम तक जो इजाज़त है दुकानें खुली रखने की तब तक खुला रहता है। झंडे लोग खरीद रहे हैं, झंडियाँ खरीद रहे हैं, ब्रेसलेट्स पाकिस्तानी रंगों में बनी हुई खरीदी जा रही हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं और लोग बड़े पुरजोश नजर आते हैं यौम आज़ादी मनाने के लिए। जी उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद थे, आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया।